वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। सो आज का जो लेसन है वो है सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप तक आपने वो देखा नहीं तो फर्स्ट वो देखो और फिर इस वीडियो को देखना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। When a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by a connecting wire as shown in figure 4.4b and a dry cell is fitted in the holder figure 4.4a। अभी जो 4.4a है इसके अंदर मोर देन वन सेल कनेक्ट डाल के हम कनेक्शन इस सर्किट को दे सकते हैं। ये ड्राई सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं इससे सर्किट को। देन द बल्ब लाइट्स अप बाय क्लोजिंग द प्लग की। प्लग की को जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बल्ब लाइट होगा। दिस मीन्स दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड बल्ब्स लाइट अप। अभी जब हम प्लग की क्लोज करेंगे और ड्राई सेल कनेक्टेड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होके इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होगा। ऑन द रिमूवल of the cell, the electric current flows through the circuit, stops as indicated by the bulb, which ceases to glow. This type of connection of electrical components is called as an electric circuit. A circuit is shown in figure 4.4b. This cell is shown by the symbol plus. अभी इसका सिंबल है क्या, प्लस और माइनस। ड्राई सेल जहाँ कनेक्टेड है, ये प्लग की है मतलब ऑन ऑफ का बटन, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। An electrical circuit is also used in a home supply. However, the electric supply is made from outside. मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन था ड्राई सेल का, वो अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो एक्सटर्नल सोर्स से होता है। In the transistor radio, 2-3 dry cells are seen to be connected in series. The purpose of doing this is to obtain more potential difference than one single cell. मतलब वन सिंगल सेल में उतना पावर नहीं होता है कि वो ट्रांजिस्टर को, रेडियोस को मतलब वो ये कर सके, यूज़ हम कर सकते हैं, मतलब उसको ऑपरेट करा सके, उसको एनर्जी दे सके। इसीलिए क्या करते हैं, 2-3 ड्राई सेल्स कनेक्ट करते हैं, तो उससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और फिर हमें अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पावरफुल मिलता है उससे। Therefore, it is possible to obtain higher current if the cells are connected as shown in figure 4.4b. 4.5b, the connection of the cell is known as an battery of the cell. In this series connections, the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third cell. Therefore, if each cell has a potential difference of 1V, the potential difference of 3 cells will be 3V. 3V मतलब वोल्ट। मतलब भी जब वन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, तो हम 3 सेल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट, तो हमें और पावरफुल करंट मिलेगा। इसके अंदर आप जब देखोगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पॉजिटिव है, वो उसका नेगेटिव को कनेक्ट हो रहा है, यहाँ जाके वो नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ही मतलब वो कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो एक 2 टर्मिनल्स है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको, नेगेटिव कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव को है, और वैसे ही फिर अकॉर्डिंगली ये जाएगा एक बल्ब को। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ बल्ब होगा और यहाँ पे होगा, तो अगर ये 1 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है, 1 वोल्ट से उसे एनर्जी से वो ग्लो नहीं होगा, पर 2 वोल्ट जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो 2 वोल्ट का हो जाएगा, 2 वोल्ट का हो जाएगा, तो फिर वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो अगर आप वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो एक सेल होता है, वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है नेगेटिव को, फिर ये यहाँ पे कनेक्शन, फिर ऐसा करके अभी इस यहाँ पे 1 वोल्ट ईच सेल का कितना था, 1 वोल्ट था, तो 4 वोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, तो उससे हमें हायर एनर्जी मिलेगी। टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड अप मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिंग वायर एंड वाइंड इट अराउंड द ट्रे। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इट दिस वायर, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड अ बल्ब। तो इसके अंदर क्या क्या है, प्लग की है, एक सेल कनेक्टेड है, बल्ब है, एम्प्टी ट्रे है, और उसके अंदर एक नीडल है। मार्क द पोजीशन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल।
Take a bar magnet near the magnetic needle. What do you observe? Keep looking at a needle and close the plug key. अभी plug key closed है. The bulb will light up. प्लग की जब क्लोज्ड है तो कनेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है. जब ऑन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता. नाउ ओपन द प्लग की. डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन? What will you conclude from this experiment? You know that a magnetic needle is indeed a magnet. मतलब क्या है magnetic needle? एक magnet ही है. You may have seen that a magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnet. Also you have observed that a magnetic needle changes its direction when a current start flowing in the circuit. तो अब ये सब क्यों हो रहा है? जब हम करेंगे ये एक्सपेरिमेंट तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक नीडल के पास हम मैग्नेट लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, तो वो थोड़ा पोजीशन चेंज करेगा. करंट फ्लो होगा तब थोड़ा मूवमेंट होगा. तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर. जब हम प्लग की क्लोज करेंगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो यहाँ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. उससे क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल है तो उसका मूवमेंट होगा. दिस मीन्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर. हैंस क्रिस्टियन Ørsted made this observation first. Briefly, we can say that when an electric current passes through a wire, a magnetic field is produced around the wire. Take a meter-long flexible copper wire having the resistive coating and wind tightly on a long iron screw. Connect the two ends of the wire in a circuit as shown in figure 4.7. ये एक आयरन नेल है. इसको हमने क्या किया, कॉपर वायर से हमने इसे ऐसे पूरा वाइंड कर लिया है टाइटली, और इसका वन एंड को हमने किया है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट और अदर एंड को किया है नेगेटिव टर्मिनल से. और यहाँ पे क्या है, ये एक प्लग की है ऑन ऑफ के लिए. Also connect an electric cell and a plug key in a circuit. Keep 2-4 iron nails, small pins near the screw. Now start the current in a circuit by plugging the key. You will notice that the pins nail have stuck to the pin tip of the screw. ये यहाँ एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और अट्रैक्शन होगा ये स्मॉल नेल्स का. Will the pin nails continue to stick when the plug key is open? अभी यहाँ पे जब क्लोज था, सर्किट जब फ्लो हो रहा था तो जो आयरन नेल्स थे वो उससे चिपक गए अट्रैक्शन की वजह से. पर अब जब हम यहाँ ओपन करेंगे तो क्या वो स्टिल वहाँ पे ऐसे मतलब मैग्नेटिज्म के थ्रू वहाँ कनेक्टेड रहेंगे. When the electric circuit flows in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that, the screw also attains magnetism. As soon as the circuit is stopped, this magnetism vanish. मतलब जैसे ही हम ओपन करेंगे मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, नहीं होगा और वो आयरन नेल्स नीचे गिर जाएंगे. The system of the coils and the screw is called as electromagnetism. Electromagnetism इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वर्क हो रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे electromagnetism. You have seen various use of electromagnet in the 6th standard. Electromagnet are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. Electric bulb. Many of you have seen the simple electric doorbell. Open such a doorbell which is out of order. Figure 4.8 depicts a bell which its outer cover is removed. We have seen that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. A copper wire is wound around a iron piece. The coil acts as an electromagnet. ये कॉपर जो आयरन है इसको क्या है, कॉपर वायर ऐसे विंड किया हुआ है, वाइंड पूरा किया हुआ है ऐसा. तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा स्टार्ट जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो. और ये क्या है, आयरन स्ट्रिप. ये स्ट्राइकर जो इस पर स्ट्राइक होगा बेल पे, ये है बेल जिससे साउंड आएगा. और ये कॉन्टैक्ट स्क्रू. An iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet. A contact screw is in touch with the strip.
The electric circuit is connected as shown in figure 4.8. The current flows in the circuit when the screw is in contact with the strip. जब यहाँ पे स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा ये सर्किट के अंदर और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गए. ये स्ट्राइकर क्या होगा, ये बेल पे बार बार हिट होगा. And hence the coil become an electromagnet and attracts the iron strip towards it. Because of the striker hits the gong and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and the current is stopped in the circuit. In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back. आयन स्ट्रिप क्या होगा, मूव बैक हो जाएगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज इन देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड. और ये फिर जब रिस्टोर होगा इलेक्ट्रिसिटी तो फिर से बैंग करेगा और ये फिर क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा. इसीलिए वो बेल रैंग ऐसे बजते जाएगा, मतलब बैंग होगा, फिर से आएगा, फिर से लगेगा, फिर से आएगा. तो यहाँ हम डायग्राम में जब नोटिस करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और फिर ये जो स्ट्राइकर है वो यहाँ पे ऐसे जब अट्रैक्शन होगा तो यहाँ रिटर्न आएगा और फिर पीछे जाएगा जब, और फिर से अट्रैक्शन की वजह से ये फिर से बैंग होगा. ये कंटिन्यू होगा, जब ऐसे बैंग फिर से पीछे आके फिर से बैंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा कंटिन्यू. और इस तरह ये पूरा इलेक्ट्रिक बल्ब का मैकेनिज्म है. तो ये क्या है, यहाँ से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो, सेल हो या आउटर इलेक्ट्रिसिटी हो, ये की है ऑन ऑफ का. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बेल है, ये स्ट्राइकर है, ये आयरन स्ट्रिप है और ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है. इसी तरह हमारा यहाँ लेसन कंप्लीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा. तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो. थैंक यू.